हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 12 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर। तो दोस्तों ये जो है प्लेसेस इन न्यूज़ में है यूएई, इसके बारे में आप लोग ना कमेंट करिएगा और कल इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे यूएई, ठीक है। सेकंड करंट अफेयर आपका 26/11 मुंबई टेरर अटैक जो हुआ था दोस्तों ना, ये अभी क्या है कि इसमें एक तहावुर राना है जो कि अमेरिका में था, उसका एक्स्ट्राडिक्शन हुआ इंडिया में, है ना। मतलब वो यूएसए ने सौंपा है इंडिया को, बस यही है न्यूज़ में। बस 2008 याद ध्यान रखिएगा कि ये कब हुआ था अटैक, ठीक। उसके बाद थर्ड करंट अफेयर आपका द राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन है क्या? ये एक फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 19(1) के तहत मिला गया है। इसमें क्या है कि केस हुआ था राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो कि 1976 में था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन को एज ए फंडामेंटल राइट ट्रीट किया जाए, ठीक है। फिर 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो भी इन्फॉर्मेशन पार्लियामेंट को दिया जा सकता है, मना नहीं किया जा सकता, वो इन्फॉर्मेशन इंडियन सिटीजन को भी मना नहीं किया जा सकता। पर कुछ कंडीशन है, जैसे कि अगर मान लो देश की सोवरेनिटी हो गया, इंटीग्रिटी को अगर ठेस पहुंचेगा उस चीज़ से, तो वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कुछ सेक्शन है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें ये आप जान लीजिए आरटीआई एक्ट में इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, रिलेशन विद अदर कंट्रीज हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, है ना, कैबिनेट डिस्कशन जो होते हैं, इन सबको अलग मतलब हटाया गया है। जरूरी मतलब अगर आप इसके बारे में पूछेंगे तो गवर्नमेंट लायबल नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन देगी, ठीक है, नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारे देश की मतलब प्रोटेक्शन से, इंटीग्रिटी से है, ठीक है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। इसमें सेक्शन देखिए, सेक्शन 8 काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें क्या क्या एक्सेप्ट किया गया है, मिनिमम मतलब एग्जेम्पशन किया गया है ना, वो सारे इसमें डिटेलिंग दिया गया। उसके बाद सेक्शन 2H हो गया, इसमें क्या सिविल सोसाइटीज डेट आर फंडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पब्लिक फंड्स फॉल्स अंडर आरटीआई, मतलब उन लोगों को अपना इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा अगर पब्लिक डिमांड करेगी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेक्शन 4(1)B, गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन एंड प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन, मतलब गवर्नमेंट का काम सिर्फ मतलब अगर आरटीआई एक्ट के थ्रू इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, सिर्फ उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 6 क्या कहता है, ये प्रोसीजर बता रहा है कि मतलब जिससे मतलब इन्फॉर्मेशन लिया जाए, क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा कि आपको आरटीआई एक्ट के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलेगा उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो आप डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 7 जो है एक टाइम फ्रेम डिसाइड करता है कि कितने टाइम के बीच में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है, ठीक है। सेक्शन 9(19) जो है आपका 2 टायर मैकेनिज्म है, मतलब अगर एक में नहीं होगा तो सेकंड टायर में आप जा सकते हो, ठीक है, अपील कर सकते हो, मतलब। उसके बाद सेक्शन 20 क्या है, पेनल्टीज इन फेलियर ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में कुछ भी अगर देरी हुई या फिर फेल हुए तो उसमें पेनल्टीज क्या लगेंगी, वो चीज़ का ब्यौरा इसमें दिया गया है। उसके बाद आपका आ जाता है फोर्थ करंट अफेयर क्या है, ईट एंड रैप। ये दोस्तों क्या है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली एडिबल रैपर्स है, मतलब सही में आप इसको खा सकते हैं, मतलब आप सामान लेके आए और उसके बाद आप चाहे तो इसको खा लीजिए, नहीं खाना अगर आप इसको कहीं रख भी देंगे ना या फिर कहीं फेंक देंगे या फिर, तो ये 30 दिन के अंदर में अपने आप ही वो बायोडिग्रेडेबल होगा, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल विद इन 1 मंथ। किसके द्वारा बनाया जाता है, ये सेल्यूलोज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। किसने डेवलप किया है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, 2 हैं, ठीक है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर वेलेयरनी केरला में, ठीक है। प्लास्टिक लाइक दिखता है, ठीक है। उसके बाद आपका 5वां करंट अफेयर है, आपका पीएम पोषण स्कीम। न्यूज़ में दोस्तों थोड़ा सा अलॉटमेंट हुआ है बजट मतलब फंड का, तो वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं। आपके इंपॉर्टेंट ये है कि ये कब स्टार्ट हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों 2021 में। इसका पूरा फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रोवाइड्स 1 हॉट कुक्ड मील इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए स्कूल्स में, ठीक है। उसके बाद इट रिप्लेस द मिड डे मील, ठीक है, जो मिड डे मील स्कीम था ना उसको रिप्लेस किया इसने। कितने पीरियड के लिए आया, ये 2021-22 से लेकर 2025-26 मतलब ये वाला ईयर था, इससे लेकर 2026 तक, मतलब 2025 से 26 तक के लिए, मतलब इस साल के लिए, है ना। उसके बाद इसमें किसको किसको मतलब कवर किया गया है, तो प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो 1 से 5 क्लास के हैं, या अपर प्राइमरी क्लास के बच्चे जो 6 से 8 क्लास के हैं, उन सब बच्चों को मिनिमम 700 कैलोरी, ये ध्यान रखिए, मिनिमम 700 कैलोरी प्रोवाइड कराना है, ठीक है। उसके बाद जो बाल वाटिका होते हैं, जो मतलब प्री प्राइमरी क्लास के बच्चे होते हैं, जो 3 से 5 सालों के होते हैं, उनको भी इसके अंदर में कवर किया है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि फंड का क्या है क्राइटेरिया, स्टेट और सेंटर दोनों का है, पर क्या कि सेंटर जो है मेन जो फूड है इसमें, जैसे वीट हो गया, है ना, गेहूं हो गया, चावल हो गया, दालें हो गई, सब्जियां होगी, इनका खर्चा कौन उठाएगा, इस सेंटर उठाएगा। पर इसके अलावा आप कुछ भी ऐड करना चाहेंगे मेनू में, अगर स्टेट ऐड करना चाहे जैसे अंडा में या फिर दूध हो गया, तो इसको फंड सेंटर नहीं करेगा। पर अब ये हट गया, ये मतलब ये भी सेंटर फंड करेगा, ठीक है। उसके बाद तिथि भोजन क्या है, तिथि भोजन है कम्युनिटी के द्वारा, अगर पार्टीशन मतलब कोई त्यौहार है या कुछ ओकेजन है ना, तो कम्युनिटी पार्टीशन मतलब लोगों के द्वारा बच्चों को खाना खिलाया जाएगा, स्पेशल फूड फॉर ऑन स्पेशल ओकेजन। उसके बाद आपका आ जाता है 6th करंट अफेयर सॉल्ट पैन लैंड। इसमें महाराष्ट्र में क्या है कि एक फैसला आया कि मतलब इन जगह पे मतलब घर बनेंगे, तो आपके लिए ये जरूरी नहीं है, आपको जानना ये जरूरी है कि ये सॉल्ट पैन लैंड होते क्या है। ये दोस्तों ये वो जगह होती है जहाँ पे कभी कभार शायद समुद्र रहा हो, उसके बाद हट गया, तो वो जगह जो खाली हो जाती है उसी को सॉल्ट पैन लैंड कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी नमक का व्यापार होता है, नमक जमा होता है, नमक को निकाल के लोग अपनी जीविका चलाते हैं। अब इसमें एक ध्यान रखिए, अगरिया कम्युनिटी, ये कौन सी कम्युनिटी है, ये ट्रेडिशनल सॉल्ट पैन वर्कर्स हैं जो कि गुजरात के हैं, ठीक है, मतलब कम्युनिटी है पूरी जो यही काम करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्स्ट कन्नड़ लैंग्वेज बुक शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ये ध्यान रखना दोस्तों, बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में बहुत अंतर होता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज वो प्राइज उस मतलब बुक को दिया जाता है जो कि चाहे किसी भाषा में भी हुई हो, पर मतलब यूके में या फिर आयरलैंड में इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका मतलब पब्लिश हुआ हो, ठीक है। इस और जो बुक कन्नड़ लैंग्वेज की इस बार मतलब सेलेक्ट हुई है उसका नाम है हार्टलैम। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है जिसको किया है दीपा भाषी ने, और इसका ओरिजिनल जो है मतलब ऑथर जो है वो बानू मुश्ताक है, और इसका ओरिजिनल नेम क्या है, ये इस बुक का नाम है ओरिजिनल नेम कन्नड़ में येडेया हांडटे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 8वां करंट अफेयर आपका आ जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। ये कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल को मनाया जाता है। फादर ऑफ होम्योपैथी
विद्यार्थी कौन है? सैम्यूल हानहीमान। ठीक है, थीम क्या है इस साल की? एजुकेशन, प्रैक्टिस एंड रिसर्च। सॉरी दोस्तों है। उसके बाद 9th करंट अफेयर आपका आ जाता है सांभा वथल। क्या है ये? मिर्च है दोस्तों, बहुत तीखी मिर्च है, तमिलनाडु की, काफ़ी यूज़ किया था 4 में। इसको जीआई टैग मिला। जीआई टैग दोस्तों जानते हैं आप लोग 10 साल के लिए मिलता है। ठीक है, पहला जीआई टैग दिया गया था किसको? डार्जिलिंग टी को 2004 में, है ना। और ये मिर्च है, लाल मिर्च है। ठीक है, उसके बाद 10th जो करंट अफेयर है वो 3rd बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ हुआ है? ये नेपाल में। ठीक है, पहला कहाँ हुआ था? म्यांमार में, फर्स्ट एडिशन। ये 3rd एडिशन है 2019 में। बिम्स्टेक के बारे में आप लोग जानते होंगे, पर तभी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। मतलब आपस में, मतलब फाइनेंशियली या फिर मतलब आप इकोनॉमिकली इन सब चीज़ों को मतलब बूस्टअप करने के लिए इस चीज़ को बनाया गया। अभी कब स्टार्ट हुआ था, मतलब कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 6 जून 1997 में हुआ था और हेडक्वार्टर इसका ढाका बांग्लादेश में है। 7 कंट्रीज इसके मेंबर है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया। ठीक है, थाईलैंड। ठीक है, ये इसका जो आप देखो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार और श्रीलंका, इसके बाद थाईलैंड हो गया। ये जो इकोनॉमिक आप जो कॉपरेशन है इसमें क्या है कि बाकी सबको ऐड कर लिया, पहले इस नाम से था ये। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट समिट बिम्स्टेक का कहाँ हुआ था? ये बैंकॉक थाईलैंड में 2004 में हुआ था। ठीक है, करंट प्रेसिडेंट जो है वो बांग्लादेश है। ठीक है, इससे पहले थाईलैंड था और सेक्रेटरी जनरल जो है वो इंडिया है। ठीक है दोस्तों, तो 11 करंट अफेयर है हमारा नेशनल मैरीटाइम अवार्ड, मतलब वरुणा अवार्ड। ये कौन, मतलब ये जो है इंडिया का मतलब मैरीन सेक्टर में सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, किसको दिया गया? राजेश उन्नी। ये फाउंडर है सिनर्जी मैरीन ग्रुप। आप खुद देखिए, मतलब इसका नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, है ना। ये मतलब शिप्स के मतलब लॉजिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं, है ना। उसके बाद आपका ये है कि हाईएस्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया, गिवन बाय किसे? ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग। ये मतलब एक डिपार्टमेंट है किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, उसके बाद 12th आपका करंट अफेयर है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। ये किसके द्वारा लाया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत। इसमें क्या है कि जो सस्टेनेबल गोल है, मतलब जैसे गरीबी हटाना, हेल्दी इन्वायरमेंट बनाना, स्वच्छ पानी, ये सब चीज़ें इसमें कुछ कंडीशन है जिसको अचीव करने के बाद उसको अचीवर्स कैटेगरी में डाला जाता है। तो ऐसा कोई स्टेट नहीं जिसने उसको अचीव किया। ठीक है, बस इतना जान लीजिए। ठीक है, उसका 13 करंट अफेयर है आपका पानगुनी उथीराम फेस्टिवल। जो कार्तिकेन है ना, जो शिवजी भगवान के पुत्र है ना, उन्हीं के उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आज का करंट अफेयर यहीं खत्म करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू।